तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनल ऑपरेशंस के बारे में। टर्मिनल ऑपरेशंस बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे स्ट्रीम हम लोग यूज कर रहे थे अभी तक, और उसमें हम लोगों के थे इंटरमीडिएट ऑपरेशंस जो कि स्ट्रीम खुद रिटर्न करते थे। ओके। एंड उसके बाद क्या होता है कि जब भी हमें अपनी स्ट्रीम्स या सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को एंड करना होता है और सीक्वेंस आफ्टर द रिजल्ट रिसीव करने होते हैं, तो उसके लिए टर्मिनल ऑपरेशंस को इस्तेमाल किया जाता है। उनके टर्मिनल ऑपरेशंस के कई प्रकार हैं जिसको हम लोग एग्जांपल के तौर पे वन बाय वन देखेंगे। तो यहाँ पे एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। टर्मिनल ऑपरेशंस रिटर्न एज ए रिजल्ट ऑफ सर्टेन टाइप आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ ऑल द स्ट्रीम एलिमेंट। जब सारी की सारी स्ट्रीम और स्ट्रीम एलिमेंट प्रोसेस हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग उसको रिजल्ट के रूप में स्टोर करते हैं। Once the terminal operation is invoked on the stream, the iteration of the stream and any of the chained stream will get started. तो जैसे ही द टर्मिनल ऑपरेशन इन्वोक होता है, आइट्रेशन ऑफ द स्ट्रीम एंड एनी चेन्ड स्ट्रीम विल गेट स्टार्टेड। जितने भी स्ट्रीम ऑपरेशंस होते हैं वो इन्वोक किए जाते हैं, एंड वंस द आइट्रेशन इज डन, रिजल्ट ऑफ द टर्मिनल ऑपरेशन इज रिटर्न्ड। तो जैसे ही उसका हमें रिटर्न किया जाता है। अब हम लोग एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो पहला जो हम लोग लेने वाले हैं उसका नाम है ऑल मैच करके, राइट। तो ऑल मैच क्या होता है? इफ यू टॉक अबाउट ऑल मैच, सो इसमें अगर सारे के सारे एलिमेंट मैच कर जाएंगे एग्जैक्टली लाइक इसमें जो भी हम लोग कंडीशन देंगे, जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे लाइक 1 2 3 4 5, जितने भी एलिमेंट हैं, यदि सारे के सारे मैच कर जाएंगे तो ही इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, आई ऑल मैच ऑपरेशंस। तो इसमें हम लोग ने क्या लगाया हुआ है? अगर हम लोग देखेंगे तो हियर स्ट्रीम ऑफ 1 to 5 विच इज गोइंग टू बी पैरेलल, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर वैल्यू 2 से बड़ी है तो उसको ले लो। जितने भी एलिमेंट हमारे 2 से बड़े हैं, इसको तुम फिल्टर भी कंसीडर कर सकते हो। फिल्टर और is going to be work in the same way, and अगर इसमें सारे के सारे एलिमेंट इस कंडीशन को पास करेंगे तो ही हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर उसके बाद नहीं तो फॉल्स आएगा। करेक्ट। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं। देखो इसमें ये 2 से बड़े सारे नहीं है। अगर इसको हम देखो 1 और 2 को रिमूव कर देंगे तो इसका रिजल्ट ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल हम लोग ने देख लिया, ऑल मैच। ऑल मैच इज वन ऑफ द टर्मिनल ऑपरेशंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा ऑपरेशन, एनी मैच। अगर कोई भी कंडीशन मैच हो जाएगी, फॉर एग्जांपल हियर कोई भी कंडीशन इसमें मैच हो जाएगी तो भी उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर इसमें एक भी एलिमेंट जो है ना, एक भी एलिमेंट हम लोग के मैच कर जा रहे हैं, राइट, तो इसको ये अडॉप्ट कर लेगा और इसको ट्रू कर देगा। अगर एक भी कंडीशन नहीं मिली तो ही इसको ये फेल करेगा, राइट। तो अभी हम लोग इसको चला के देखते हैं। करेक्ट। एनी मैच देखो ट्रू है। ठीक है, अगर इसी को हम लोग 100 कर दें तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि कोई भी कंडीशन इसने मैच नहीं करी। करेक्ट। अब इसके बाद हम लोग उठाते हैं फाइंड एनी, फाइंड फर्स्ट ऑपरेशन। सो अगर फाइंड फर्स्ट और फाइंड एनी की बात करें, अगर कोई भी रैंडम ऑर्डर में जो गिवन कंडीशन है हम लोग दे रहे हैं उस पे अगर कुछ भी मिल जाता है तो वो एलिमेंट रिटर्न हो जाता है। ओके। सो जैसे कि अभी हम लोग इसमें प्रिंट करेंगे, अगर कोई भी एलिमेंट इसमें होगा तो उसका ये रिटर्न आ जाएगा। जैसे 3 आ गया, ये कभी चेंज भी हो सकते हैं, इनका फिक्स नहीं है। ओके। सो अब फाइन फर्स्ट तो है नहीं, तो इसको अभी हम लोग एक काम करते हैं, बेटर लूप में और टेस्ट करते हैं बढ़िया से।
बस इसी लूप को मैंने एक 100 बार चला रहा हूँ। सो फाइंड एनी, इत्तेफाक से सारे के सारे और नंबर फाइंड फर्स्ट जैसे ही आ रहे हैं, या फर्स्ट नहीं आ रहा है, लेकिन कभी हम लोगों ने इसका 5 भी आंसर देखा हुआ है। सो डेफिनेटली इट्स अ पॉसिबल। अगर और नंबर हम लोग इंक्रीज करें तो देखते हैं कि क्या आएगा। 7, 9, और अब इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या चेंज होता है। स्टिल इज द 3। सो एज कोई इसका सीक्वेंस नहीं होता, इट्स नॉट इन स्पेसिफिक ऑर्डर, कोई भी रैंडम जो पहला मैच इसको करेगा। और सिमिलरली हम लोग का फाइंड फर्स्ट होता है। फाइंड फर्स्ट में क्या होता है, जो पहला एलिमेंट कंडीशनर होगा वो ही उसका आउटपुट होगा, और कुछ नहीं हो सकता। तो देखो जैसे 2 है ना, अगर इसके पहले हमने 4 ऐड कर दिया होता तो 4 रिजल्ट आना चाहिए, करेक्ट। तो जैसे इसमें 4 रिजल्ट आ गया, तो फाइंड फर्स्ट, फाइंड एनी, दीज आर द एग्जांपल्स। अब हम लोग कलेक्ट, या इससे पहले हम लोग काउंट देख लेते हैं। काउंट भी बहुत आसान है। जितने भी लिस्ट ऑफ एलिमेंट है, यानी जितने भी इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं, या जितने भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट है, उन सभी को अगर हम लोग को काउंट करना है कि टोटल कितने हो गए हैं एलिमेंट, उस एलिमेंट की काउंटिंग की संख्या को इस तरीके से हम लोग करते हैं, यानी स्ट्रीम क्रिएट कर दी। स्ट्रीम क्रिएट करके हमने उस पर काउंट मेथड लगा दिया, और काउंट मेथड लगा के उसको हमने प्रिंट करा दिया, राइट। तो इसको हमने प्रिंट कर दिया। ओके, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग चला के देखते हैं। चला के देखने के लिए अभी हम माउस ले लूं, और इसको मैंने इसको चला के दिखा दिया। कलेक्ट एक टर्मिनल मेथड है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज होती हैं जो कि हमें कलेक्टर्स या कलेक्ट में ऐड करवाने की हेल्प करती है। तो अगर कोई भी डिजायर डेटा स्ट्रक्चर होता है, वहां पे हम लोग एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं या ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी स्ट्रीम है। इस स्ट्रीम को हम कलेक्ट करना चाहते हैं लिस्ट में, ठीक है। इसी स्ट्रीम को हम लोग कलेक्ट करना चाहते हैं टू सेट में, और इसी में हमने बता दिया काउंटिंग भी होता है। और एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जिसका नाम है कलेक्टर्स, ठीक है। आगे आने वाले प्रोग्राम में इसका बहुत यूज होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूटिलिटी मेथड इसी में ही दिए गए हैं। तो अगर हम इसको देखें और इससे भी को हम लोग प्रिंट कराएं, क्योंकि अभी हमने इसको प्रिंट तो किसी को कराया नहीं है, तो एक एक करके हम इसको प्रिंट करा देते हैं। इंट लिस्ट, ठीक है। सेकेंड में हम लोग इंट सेट पर देते हैं, और इंट सेट की तो वैल्यू तब तक पता नहीं पड़ेगी जब तक हम इसमें कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं डालेंगे। तो मैंने इसमें 2 और ऐड कर दिया, एक 3 और ऐड कर दिया, तो इसमें डुप्लीकेट्स एलिमेंट भी हमने ऐड कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम टोटल इस पे काउंटिंग कर लेंगे, राइट। तो चलो भैया शुरू करते हैं एग्जीक्यूशन। ओके, अगर एक बार इसको हम परफॉर्म कर चुके होते हैं तो दोबारा नहीं कर सकते हैं, राइट। इसीलिए इलीगल स्टेट हैज बीन ऑपरेटेड अपॉन और क्लोज्ड ऑलरेडी, यानी अगर हमको दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसके लिए इसको क्लोज करना होगा। अब देखो इस बार सेट आए, सेट का ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकेंगे। तो ओनली वन, अगर हम लोग ने इसको क्लोज कर दिया यानी टर्मिनल ऑपरेटर एग्जीक्यूट कर चुका है, तो उसके बाद फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो ये है इसका नटशल। अभी हम लोग इसको काउंट करते हैं। सो हमारा काउंट काउंट भी एक सिमिलरली है, हम लोग काउंट पे बात कर चुके हैं, कलेक्ट पे बात कर चुके हैं। फॉर ईच ऑपरेशंस, अगर हमारे पास कोई लिस्ट ऑफ स्ट्रीम है उसको हम लोग को प्रिंट कराना है,
तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग फॉर ईच का इस्तेमाल करते हैं और उसको हम लोग प्रिंट करा देते हैं। जैसा कि हम लोग इसको प्रिंट करा के दिखाई दे रहे हैं कि अगर जो भी हमारे एलिमेंट है ये इलीगल स्टेट एक्सेप्शंस है, क्योंकि हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं तो उसका कोई जरूरी नहीं है। इसी तरीके फॉर ईच ऑर्डर्ड है। फॉर ईच ऑर्डर्ड में अगर तुमने पैरेलल लगाया हुआ है तो वो इग्नोर कर देता है फिर, और स्टिल द ऑर्डरिंग मेंटेन रखता है। दैट्स ओनली डिफरेंस अगर तुमने पैरेलली एग्जीक्यूशन कर रखा है। ठीक है। मैक्स ऑपरेशन क्या होता है, वट एवर द थिंग यू हैव अवेलेबल, ठीक है, जो भी तुम्हारे पास चीजें अवेलेबल हैं और उसकी बेसिस पे उसके बेसिस पे ये लोग चीजें होती हैं। करेक्ट। अब पॉइंट ये है कि इसमें कंपैरेटर होता है, कंपैरेटर। ठीक है। तो हम लोग को कंपैरेटर की इम्प्लीमेंटेशन डालनी होती है यहाँ पे। पॉइंट रखने की वाली बात है कि अगर बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है तो इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि वो ऑल दो पूरी शॉर्टिंग फिर से करेगा। करेक्ट। तो पूरी की पूरी शॉर्टिंग फिर से करेगा तो उसका यूज नहीं होता है। इसलिए ये बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है, वेरी ह्यूज वॉल्यूम ऑफ द डेटा, राइट। तो इसको हम लोग एक बार रन करने की देख लेते हैं। तो कुल मिला के मैक्स का सीधा सा फंडा है, इसमें कंपैरेटर का लॉजिक पास होता है जो कि इम्प्लीमेंटेशन पास होती है और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। करेक्ट। ओके। इसके बाद क्या है, मिन ऑपरेशंस की बात हम लोग कर रहे हैं। मिन ऑपरेशंस सिमिलरली टू मैक्स है। मैक्स में हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं और मिन में हम लोग मिनिमम वैल्यू लेते हैं, जैसे यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो दैट्स वे, जस्ट हमें बताना होता है कि कंपैरिजन का लॉजिक क्या है। नन मैच क्या होता है, नच मैच में अगर कुछ नहीं मैच करता है तो ही इसकी वैल्यू ट्रू है। तो जैसे इसमें 7 है, कोई भी इसमें वैल्यू मैच नहीं की गई है, तो यानी ये कंडीशन ट्रू है। अगर कुछ भी मैच कर जाता तो ये फॉल्स हो जाता, जैसे कि हमने इसमें ट्रू ट्रू कर दिया तो ये इस बार फॉल्स रिटर्न करेगा। करेक्ट। और टू एरे टर्मिनल ऑपरेशंस, अगर आपके पास कोई स्ट्रीम है उसको एरे में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रीम डॉट टू एरे मेथड है जिसको हमें इस्तेमाल करना होता है और हमारा स्ट्रीम जो है टू एरे में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। इसी तरीके से रिड्यूस टर्मिनल ऑपरेशन होता है हमारा। रिड्यूस क्या होता है कि जब भी हमें पूरे एरे में कोई मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। रिड्यूस बहुत एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि ये जो दो एलिमेंट हैं वो आपके स्ट्रीम के ही ऑर्डर्ड एलिमेंट है, यानी प्रीवियस एलिमेंट, और ये इस आइट्रेशन का एलिमेंट। तो जैसे इसमें हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो पहला आइटम सपोज दैट 1 होगा, फिर इसके बाद ये जो 2 आया और इसमें क्या ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, 1 + 2। तो यानी अब नेक्स्ट आइट्रेशन के जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, इनपुट होगा, ये 3 हो जाएगा और अगला हो जाएगा 3। फिर इसी तरीके से ये 3 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले के लिए 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। फिर इस तरीके से 6 4 10 हो जाएगा और नेक्स्ट आइटम 5 हो जाएगा और इसका जो रिजल्ट आएगा वो टोटल 15 आएगा। So that way it's going to be perform all the calculations in the reduce। अगर कोई भी फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन करनी है कि मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है, in that particular case reduce method it is being utilized, and it is the very good method of the terminal। और इस तरीके से हम लोगों ने टर्मिनल के ऑलमोस्ट सारे मेथड कवर कर रखे हैं। अब हम लोग अगला देखेंगे कि भाई हम लोग प्रोग्राम्स कैसे करते हैं, और उससे पहले देखते हैं कि एक दो टॉपिक और मैं कवर करूंगा, फिर उसके बाद जावा 8 में हम लोग और आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय ट्यूटोरियल। थैंक यू वेरी मच।